दुरुस्त तर्जमा कौन सा है? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज़ जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक तालिब इल्म हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हमारे दरमियान एक बहस छिड़ी कि दुरुस्त तर्जमा कौन सा है, और इसको लेके बहुत लंबी चौड़ी बातचीत चली। तो इसके बारे में थोड़ा सा वाज़े तौर पर बता दें कि दुरुस्त तर्जमा कौन सा है। हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले हमें खुदावंद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज के वक्त में सन 2021 में हमारे पास बहुत से तराजम मौजूद हैं, जिसके बीच में मैं कुछ तराजम के साथ आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले जो तर्जुमा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चलता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, वो है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का शाया किया हुआ ये तर्जुमा जो हर एक घर में तकरीबन पढ़ा जाता है, और इसी को हम सुबह शाम अपनी इबादत में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा जो अहम तरीन तर्जुमा हमारे माशरे में पाया जाता है वो है ये तर्जुमा। इसको सबसे पहले डॉटर ऑफ सेंट पॉल ने छापा था, उसके बाद आज के दौर में इसको पाकिस्तान कैथोलिक बाइबल कमीशन जो है वो शाया कर रहा है। इसके अलावा एक और तर्जुमा है जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मकबूल है, और ये अंग्रेज़ी के एक बहुत ही मशहूर तर्जमे NIV का तर्जुमा है, और इसको UNIV या उर्दू NIV कहते हैं। ये इंडिया में छपा और अब ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही एक और तर्जुमा है जिसके साथ मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाहता हूँ, और वो है ये तर्जुमा जो जियो बाइबल कहलाता है। एक अमेरिका का एक अदारा है जियो लिंक्स, उसने इस तर्जुमे को करवाया, इस तर्जुमे को उन्होंने शाया करवाया, और उन्होंने इस तर्जुमे को पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर तर्जुमा करवा कर इसको शाया किया। इस तर्जुमे की खूबी है कि ये तर्जुमा हमारे मुकामी जो अल्फाज हैं, जो मुकामी हमारी जो इस्तिलाहात हैं, उसके मुताबिक किया गया, और हमारे माशरे में पाया जाने वाला एक कम तालीम याफ्ता शख्स जो यूनानी और इब्रानी इस्तिलाहात को समझ नहीं सकता वो भी इसको समझ सकता है, क्योंकि इसमें जदीद उर्दू भी है और इसको हमारी मुकामी इस्तिलाहात के मुताबिक तर्जुमा किया गया है। इसलिए ये तर्जुमा बाकी तमाम तराजुम के मुकाबले में शायद सबसे ज़्यादा लेटेस्ट तर्जुमा है। इसको उर्फ़-ए-आम में जियो बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसके पब्लिशर्स जो थे वो जियो लिंक्स अमेरिका का एक अदारा है। इसके अलावा एक और जो इंजील शरीफ का तर्जुमा हमारे सामने आया, ये हमने एक बुक स्टोर से लिया, लेकिन इसके ऊपर ये लिखा नहीं है कि ये किसने तर्जुमा किया और ये कहाँ से छपा, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत काविश है जो किसी ने की। यूँ जब हम अपने हाँ देखते हैं तो हमारे यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 उर्दू के तराजम हैं जो मुकम्मल बाइबल के, या ये जो हैं एक किताब मुक़द्दस के सिर्फ नए अहदनामे का जो हिस्सा है ये हमारे सामने है। तो इनमें से सबसे बेहतर तर्जुमा कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बिल्कुल ही सादा है। तराजम तराजम होते हैं। तराजम कभी भी असल मतन का नीमुल बदल नहीं होते। इसलिए ये समझना कि ये तर्जुमा दुरुस्त है, ये गलत है, ये तर्जुमा गलत है, ये तर्जुमा गलत है, ये सिरे से भी गलत बहस है। ये बहस कभी हमें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि असल मतन का मुकाबला
آپ کبھی بھی کسی ترجمے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ترجمے کی حدود ہوتی ہیں۔ ترجمہ اپنی حدود کے مطابق آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ جہاں پر تراجم کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر عبرانی اور یونانی متن کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سب سے مستند ترجمہ نہیں متن کون سا ہے، تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب آپ نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو گریک کا متن سب سے مستند ہمارے پاس ہے، وہ آج کے دور میں نیسلے اورلینڈ 28 ہے، جو 2013 میں ریوائز کرنے کے بعد شائع ہوا، اور آج کے دور میں وہ سب سے زیادہ مستند یونانی زبان کا متن تصور کیا جاتا ہے، اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آن لائن آپ کے لیے فری دستیاب ہے۔ لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے جی، یہ اصل متن ہے، اور میں مانتا ہوں کہ اس سے زیادہ مستند کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ترجمے اچھے ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے ترجمے، پاکستان بائبل سوسائٹی کا ترجمہ بہت اچھا ہے، کیتھولک بائبل سوسائٹی کا ترجمہ بہت اچھا ہے، UNIV کا ترجمہ بہت اچھا ہے، جیو بائبل کا ترجمہ بہت اچھا ہے۔ تمام تراجم اپنی خصوصیات میں کمال رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، وہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمے وہ اصل متن کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل متن ہے۔ اور جب ہم عبرانی کی بات کریں گے، پرانے عہد نامے کی، تو اس میں ہمارے سامنے جو ببلیا ہیبریکا اسٹوڈ گارڈنزیا ہیں، یہ سب سے زیادہ مستند عہد عتیق کا متن تصور کیا جاتا ہے، اور یہ اصل متن ہے، یہ ترجمہ نہیں۔ اس لیے خدا کے لیے تراجم کا آپس میں موازنہ کر کے کسی کو غلط کہنا، کسی کو درست کہنا، کسی کے ترجمے میں سے خامیاں نکالنا، کسی کے ترجمے کو بہتر کہنا، اس بحث کو سرے سے ہی آپ ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی نے ترجمے کا موازنہ اصل متن سے کرنا ہے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن ترجمے کا موازنہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ کرنا چاہتے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ہر مترجم کا نقطہ نظر فرق ہوتا ہے، ہر مترجم کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ فرق ہوتا ہے، ہر ترجمہ کرنے والی کمیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کا سوچنے کا انداز فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ترجمے کو کمتر کہنا اور کسی بھی ترجمے کو افضل کہنا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ شکریہ۔